एक सवाल बच्चों जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हो, और ये सवाल बिल्कुल ना मतलब जायज़ भी है, बनता भी है। तो भाई सवाल ये रहता है कि भाई रेलवे आरआरबी जेईई जो है, आरआरबी जेईई हर साल होने वाला है या फिर नहीं, है ना? तो आरआरबी के बारे में भाई थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो रही है लोगों को, ठीक है? रेलवे एग्ज़ाम्स जैसे कि हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है? ये सारे रेगुलरली होंगे या फिर नहीं? तो आज के इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई कन्फ्यूज़न आपका जो भी था, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अफ़वाह जो भी आपने सुन रखी है वो पूरी की पूरी मैं क्लियर कर दूंगा, पूरी जड़ से मिटा दूंगा, और दिमाग जो है ना आपका बिल्कुल ओपन हो जाएगा, तैयारी के लिए बिल्कुल डट जाओगे आप, ठीक है? वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उम्मीद ना कोई फालतू की मैं आप लोग को डर यहाँ पे नहीं फैलाने वाला हूँ, ठीक है? बिल्कुल फैक्ट के बेसिस पर बताऊंगा, रियलिटी के बेसिस पर बताऊंगा, और आपको मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। रोज मैं 2 वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम के लेकर के आता हूँ, ठीक है? तो पहला वीडियो सवेरे 10 बजे, दूसरा दोपहर 2 बजे, और तीसरा वीडियो बोनस शाम के 7 बजे आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, ठीक है? सबसे पहले एक चीज़ इमेजिन करो, सुबह सुबह तुमने 6 बजे का अलार्म बजता है, तुमने अलार्म को बंद किया, अब तुम यूनिफॉर्म पहन रहे हो तैयार होकर के, आईने में खुद को देख रहे हो, ठीक है? अपने बाल बना रहे हो, और दिमाग में ना सिर्फ एक लाइन चल रही है। वो लाइन है वो लाइन है कि भाई अच्छा हुआ उस दिन बहाने नहीं बनाए, अच्छा हुआ मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी यार। तो अब सवाल ये है कि ये सीन सपना रहेगा या फिर तुम इसको रियलिटी बनाओगे, ये तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है। सही बात है? सही बात है कि नहीं? तुम खुद बताओ, खुद सोचो एक बार जरा। और इसके लिए तुमको थोड़ा सा रियलिटी चेक जरूरी है, तो ये रियलिटी चेक थोड़ा सा देखो। सबसे पहले एक बात एक बात है ना, अपने दिमाग में तुम ठूस लो। मैं कह रहा हूं दिमाग में तुम एक बात को ठूस लो। रेलवे कोई भी ना यूट्यूब चैनल नहीं है भाई रेलवे का, या फिर रेलवे कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो मूड बना रहे, है ना? जो उसका मूड बने तब भर्ती कर लिया, मूड बने तब उसने भर्ती नहीं किया, ठीक है? और उसके बाद जब उसने एक बार भर्ती किया उसके बाद 4 साल गायब, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? देखो रेलवे का ना सिस्टम थोड़ा सा बदल चुका है, ये बात आप लोग ध्यान में रखो। रेलवे का सिस्टम पहले जैसा अब नहीं रहा है, रेलवे ने थोड़े से चेंजेस किए, काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, क्योंकि ये चीज़ क्लियर हुई थी। पर रेलवे मिनिस्टर ने कहा था कि भाई उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? अब देखो रेलवे ने 2024 में भी भर्ती करी थी, ठीक है? 2025 में भी अभी रेलवे की भर्ती निकली आरआरबी की, ठीक है? तो आरआरबी जेई की जिन लोगों ने भी तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो भाई उनको मैं कहूँगा कि आप लोग लगे रहना, ठीक है? मैं भी लगाऊंगा, आप लोग लगे रहना। बैक टू बैक भर्तियां क्यों आती हैं? ठीक है, क्योंकि देखो रेलवे को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी ये सारी चीज़ों में, और अब रेलवे को वो चीज़ें हटानी है, और थोड़ा सा ना रेलवे का एग्रेसिव मोड भी ऑन हो चुका है। रेलवे का थोड़ा सा एग्रेसिव मोड भी ऑन हो चुका है, ठीक है? मैं तुम्हें वो स्टेटमेंट के बारे में एग्जैक्टली चीज़ें बताता हूँ जो भाई हमारे रेलवे मिनिस्टर ने कही थी, ठीक है? हैवी प्रूफ है और ये थोड़ा सा, ठीक है? तो अश्विनी वैष्णव जी जो है हमारे रेलवे मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने ये बात क्लियर करी थी। उन्होंने ये बात क्लियर करी थी अपने स्टेटमेंट में। उनका स्टेटमेंट था कि भाई रेलवे जो है ना, रेलवे जो है अब हर साल भर्तियां निकालेगा, ठीक है? रेलवे रिक्रूटमेंट अब रेगुलर रहेगा, और तो और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा पहले से, ठीक है? तो एग्रेसिव ये वाली चीज़ें क्यों क्यों हो रही है? और इसके लिए उन्होंने ये चीज़ कही कि भाई पहले जो होता था देखो, वैकेंसीज इर्रेगुलर आती थी, ठीक है? स्टाफ की शॉर्टेज होती थी, और उसके कारण जो वैकेंसीज हो रही हैं वो इर्रेगुलर आ रही हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं वो उनके डिले हो जा रहे हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट्स उनके टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? रेलवे को इसका नुकसान हो रहा है, ठीक है? तो रेलवे को इसका जो भी नुकसान हो रहा था, इसकी भाई भरपाई कहाँ से होगी? भाई इसकी भरपाई नहीं हो पा रही थी, रेलवे को इसका लॉस बियर करना पड़ रहा था, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा जाननी होंगी, समझनी होंगी। तो अब इसका ना लॉजिक थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक है? रेलवे जो है देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर का नेटवर्क चलाता है। हर साल जो रिटायरमेंट है वो भाई काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा नंबर में हो रहे हैं, ठीक है? हर साल उसकी मैन पावर की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, ठीक है? जिस हिसाब से रेलवे का नेटवर्क बढ़ रहा है, वंदे भारत और अलग अलग रेलवे लाइन्स जुड़ती जा रही हैं, ठीक है? रेलवे 3 से 4 साल में अगर भर्ती रोकेगा तो इस तरीके से रेलवे का काम जो है वो नहीं चल पाएगा, ठीक है? ये चीज़ आपको समझनी होंगी, है ना? एंड ये सारी चीज़ों की जो हमारा जो सिस्टम है रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला, वो रेडी भी नहीं था, ठीक है? अब ये थोड़ा सा रियलिटी है कि भाई रेलवे जो है अब हर साल भर्ती निकालने वाला है। और एक और सीन ना आप थोड़ा सा इमेजिन करो,
आप थोड़ा सा इमेजिन करो, मैं आपको इमेजिन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका मैनिफेस्टेशन होगा, आपका भविष्य उस तरफ जाएगा। तुम 27-28 साल के अगर हो गए हो और घर वालों से पूछ रहे हो कि अभी तक क्या हुआ, तुम्हारे घर वाले अगर तुमसे ये सवाल पूछते हैं तो भाई तुम्हारे पास इसका क्या जवाब होगा? सोचो जरा एक बार। सिर्फ एक सेंटेंस तुमको देना है कि भाई उस समय अगर सीरियसली पढ़ लिया होता मैंने तो डैश डैश डैश। बताओ। ये दर्द मोटिवेशन से बड़ा होता है भाई। ये दर्द को तुम अपना मोटिवेशन बनाओ, जो तुमने अभी इमेजिन किया है, ठीक है? तुम्हें मैनिफेस्ट करना पड़ेगा भाई अपने रियलिटी को, सच्चाई को, जो तुम्हें बनना है भविष्य में, ठीक है? तो इन सारी बातों को, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और तो भाई ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम फाइनल ईयर में हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा 3rd ईयर चल रहा है, मान लो बीटेक का, या फिर किसी भी स्ट्रीम का जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, या तो फिर आप पास आउट हो और आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो भाई आपके पास भी अपॉर्चुनिटी अगर आपकी ज़्यादा हो चुकी है, साफ साफ सुन लो कि ये कहना ना बेवकूफ़ी होती है कि भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो जब भर्ती आती है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस कारण से उनकी मतलब बहुत देरी हो चुकी है भाई। ट्रेन निकल गई आपकी जो रेलवे की ट्रेन है वो निकल गई, ठीक है? तो भाई सच्चाई है, थोड़ा सा ब्रूटल एडवाइस मैं दे रहा हूँ। एक कड़वी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जो नोटिफिकेशन है ना, नोटिफिकेशन देख करके पढ़ने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। नोटिफिकेशन देख करके मत एक्शन लेना, सीधी सी बात बता रहा हूँ भाई। इस बार तो देखो पेपर आसान भी होगा, ठीक है? सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, आप लोगों को बस भिड़ना पड़ेगा, अभी से ही भिड़ जाओ। और सिलेक्शन जो लोग नहीं लेंगे ना, वो लोग भाई पीछे रह जाएंगे इस दौड़ में, जितनी भी लंबी दौड़ ये होने वाली है, ठीक है? सिलेक्शन वही लोग लेंगे जो बिना गारंटी के मेहनत में लग जाएंगे और मेहनत उनको करते रहेंगे एंड तक, ठीक है? जो लोग एंड तक चलेंगे, दूर तक चलेंगे, वही लोग आगे बढ़ पाएंगे। और ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से याद रखना मेरी बात को, कि अगर आप एंड तक पढ़ सकते हो तो ही सिलेक्शन आपका है, ठीक है? और भाई आपकी जो स्ट्रगल चल रही है ना भाई, स्ट्रगल सब लोगों की चल रही है, आप कोई बहुत अलग से नहीं हो। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सबकी स्ट्रगल चल रही है, सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ज़्यादातर लोगों का नहीं हो रहा है, ठीक है भाई? इतने सारे लाखों बच्चे भर रहे हैं, हज़ारों में सीटें निकल रही हैं, तो भाई सबका थोड़ी हो पाएगा। सीधी सी बात, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। और देखो अगले 5 साल यही सवाल अगर आप पूछते रहोगे तो भाई डिसीजन कब लोगे? डिसीजन आपको लेना है, आज लेना, और ये डिसीजन तुम्हारा है, ठीक है? तो तुमको आज ही से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी मैं यहाँ पर शुगर कोट करके नहीं कहने वाला हूँ कोई किसी भी चीज़ को। फाइनल आंसर आप लोग ध्यान से सुनो, एक फाइनल आंसर जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि भाई इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। RRB JEE हर साल अपनी वैकेंसीज अभी निकालने वाला है, ठीक है? वन टाइम एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, अलग अलग उसमें उसकी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो भाई आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको एंड तक पढ़ना पड़ेगा, अंत तक तैयारी करनी पड़ेगी। हर साल सिलेक्शन देखो सबका तो नहीं होगा, ये बात तो है भाई। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबका नहीं होने वाला, अगर आप एक्शन लोगे तो ही होगा, ठीक है? और तो और टेलीग्राम पे मैं सारे एग्जाम्स की, सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स में देते रहता हूँ, तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको सारी की सारी मिल जाएंगी, और उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, खूब आगे बढ़ो भक्तिभाव के साथ, और तो और भाई खूब प्राउड फील कराओ यार अपने माँ बाप को, ठीक है? अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।